नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की आज बात करने जा रहे हैं वो एक प्रॉक्सी प्ले आप समझ लीजिए रियल इस्टेट का। देखिए, रियल इस्टेट जो सेक्टर है 2008 के बाद ये सेक्टर अभी तक पूरे फॉर्म में उभर नहीं पाया है, लेकिन अब इसमें तेज़ी से ग्रोथ दिखाई दे रही है। बड़े मकानों में भी सेल्स में ग्रोथ हो रही है। आप रेगुलर अगर न्यूज़पेपर वॉच करते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने में आ ही रही होगी। और जिस हिसाब से रेट्स अब प्रॉपर्टी के बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से ये सेक्टर अब बूम करने की ओर दिखाई दे रहा है, रियल इस्टेट सेक्टर। तो रियल इस्टेट सेक्टर में जो कंपनियां मेनली जो कंपनियां हैं जैसे दिलीप बिल्डकॉन या इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां ज़्यादातर डेट से जूझती रहती है। इसमें डेट हाई डेट कंपनियां रहती है, इसलिए इसमें डायरेक्ट अगर निवेश करना चाहें अपन रियल इस्टेट में तो थोड़ा सा एक समस्या होती है, क्योंकि हाई डेट कंपनियां आगे जाकर इतना अच्छा परफॉर्म करेगी या ना करेगी ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसलिए इसमें प्रॉक्सी प्ले करना बेहतर होता है। मतलब वैसी कंपनियां हैं जो रियल इस्टेट सेक्टर के साथ ग्रो करना जिनका लगा रहता है, वैसी कंपनियां हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रियल इस्टेट में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग होती है, जैसे चाहे हम पाइप्स हुए, नल हुए, नल फिटिंग हुआ, या फिर सीमेंट हुआ, या फिर स्टील हुआ। इस टाइप से बहुत सारे जो प्रॉक्सी प्ले यहाँ पर प्ले किए जा सकते हैं। तो इन्हीं में से हमने एक कंपनी आज चुनी है, वो है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़। ये है प्लाईवुड सेक्टर की कंपनी। आप समझ ही सकते हैं कि एक अगर मकान बनता है, एक घर बनता है, ऑफिस बनता है, इस टाइप से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो लकड़ी का कितना इस्तेमाल होता है। और लकड़ी मतलब प्लाईवुड, सीधे डोर्स प्लाईवुड के बनते हैं। आजकल फर्नीचर होता है वो प्लाईवुड से होता है। अंदर अगर कोई फर्नीचर सेटिंग होता है वो भी प्लाईवुड से होता है। तो इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो 7.5-9% के आसपास की ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है हर साल इंडिया की, तो लोगों के हाथ में पैसा भी बढ़ता जा रहा है, लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा करते जा रहे हैं। तो ऐसे में फर्नीचर का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और प्लाईवुड इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है इंडिया में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 43% की ग्रोथ, 43% के रेट से ग्रोथ कर रहा है। तो अनऑर्गेनाइज्ड से ये ऑर्गेनाइज्ड की तरफ भी शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले 80% था और 20% ऑर्गेनाइज था, अब इस ग्रोथ स्पीड से जहाँ 43% की ग्रोथ हो रही है वहाँ पर ये सेक्टर अब तेज़ी से ग्रो करेगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का सेगमेंट और मार्केट शेयर भी कम कर देगा। तो धीरे धीरे प्लाईवुड सेक्टर में ग्रोथ तेज़ी से होना ही है। ऐसे में इस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी पकड़ना और अच्छी कंपनी को परचेस करना एक लंबे समय के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसमें हमने चुना है आज ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ को। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ का चार्ट भी बहुत शानदार है दोस्तों। एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग बॉटम, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो शानदार रखता है। इसमें दुगने होने के पूरे चांसेस बनते हैं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ में। तो एक तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी ये हो सकती है। और इसमें अगर सेल्स में जो ग्रोथ हो रही है वो भी हम समझ सकते हैं। अब तेज़ी से ग्रो हो रहा है सेल्स यहाँ पर, और तेज़ी से जो रियल इस्टेट में ग्रोथ हो रही है उसी के हिसाब से ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ होगी, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। रियल इस्टेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसका प्रॉक्सी प्ले यहाँ पर हम प्ले करना चाहेंगे प्लाईवुड के साथ। इसी प्रकार हम पाइप्स के साथ भी कर सकते हैं, और भी अन्य सेक्टर जो सीमेंट वगैरह उनके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने चुना है प्लाईवुड। तो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, इसके बिजनेस की बात करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके साथ बहुत शानदार शानदार कंपनियां, छोटी कंपनियां आपके साथ सिलेक्ट की है और बहुत सारी डिस्कस की, एनालिसिस किया है जो तेज़ी से ग्रो कर रही है और आगे उनमें बहुत अच्छी संभावना है भी। तो उन वीडियोस को भी आप एंजॉय कीजिए और उसमें भी अपनी निवेश की स्ट्रेटजीज बनाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट, हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ साझा करते हैं वो समय पर मिल सके। तो आगे चलते हैं कंपनी के एनालिसिस की ओर। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का बिजनेस देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। 26% मार्केट शेयर है इसके पास प्लाईवुड सेगमेंट का ऑल इंडिया अगर देखें। इसके बाद हम देखते हैं जो मेन चीज़ें हैं, 45% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की कर रही है कंपनी एमडीएफ के क्षेत्र में। एमडीएफ हम देख ही चुके हैं। प्लाईवुड में 96% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का है। यहाँ पर जो कंपनी है सेल्स का 2.30% मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है। यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर हम देख लेते हैं। प्लाईवुड में कजारिया, ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई और ओरिएंटल, ये 4 बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में। और एमडीएफ में आप देखिए सेंचुरी सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पर ग्रीन प्लाई आती है, फिर रुशियल और मंगलम, ये इस टाइप से है कॉम्पिटिशन। यहाँ पर प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। डोर्स में आप देखिए ग्रीन, ऑप्टिमा जी, इकोटेक करके ब्रांड्स हैं। डेकोरेटिव विनियर्स में वुड क्रेस्ट, बर्मा टेक, कोल फॉरेस्ट, रॉयल क्राउन, इस टाइप से इनके ब्रांड्स हैं। यहाँ पर आप स्पेशलिटी प्लाईवुड में भी देख सकते हैं ब्रांड्स, एंड प्लाईवुड एंड ब्लॉकबोर्ड एंड पीवीसी प्रोडक्ट्स में भी आप यहाँ पर ब्रांड्स देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देखिए कि 1811 ये 2018-19 में इनके डीलर्स थे पूरे इंडिया में, फिर 1884 हुए 2019-20 में, और 2021 में आप देखिए 2300। मतलब डीलर्स में ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ यहाँ पर बताई है इनने एनुअल रिपोर्ट में कि FY22 में 9.5% से इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट है। तो ये फर्नीचर मार्केट जो है इंडिया का, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बटा हुआ है। 80% जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, 20% ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइज्ड में 43% पर एनम की ग्रोथ है, CAGR से ग्रोथ कर रहा है, और वो जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड ये 12% से ग्रो कर रहा है। इसलिए ये सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देख ही सकते हैं 43% ग्रोइंग, अच्छा खासा ग्रोथ होता है। यहाँ पे जिन चीज़ों पे फोकस कर रही है कंपनी आप देख सकते हैं, फोकस ऑन आउटसोर्सिंग एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये गेबन में अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या फिर मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल इनको इजीली और लंबे समय तक मिल सके। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी के मार्जिन में बहुत इफेक्ट आएगा लंबे समय में। फोकस ऑन जीरो एमिशन प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंडिंग इन रूरल एरियाज। इंडिया के रूरल एरियाज में भी ये अपनी पकड़ बना रहे हैं, ताकि क्योंकि इंडिया रूरल है, तो रूरल एरियाज में जब पकड़ बनेगी तो इनका मार्केट और भी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम रेवेन्यू का कैसे क्या फ्रेगमेंटेशन है। प्लाईवुड एंड अलाइड प्रोडक्ट में 99.6% रेवेन्यू आता है, और 0.4% MDF वगैरह प्रोडक्ट से आ रहा है कंपनी के। इंडिया में इनका बिजनेस 89% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 11% का बिजनेस कंपनी होल्ड करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज़ के फंडामेंटल हम देख लेते हैं Skinner.in से। यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, डेकोरेटिव वेनियर्स, डोर्स, जो हम देख ही चुके हैं पहले बिजनेस सेगमेंट में। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 2761 करोड़ का, मिड साइज कंपनी है, इसे स्मॉल कैप में रख सकते हैं। ROC 15%, ROE 15%, एक अच्छा ROE कंपनी मेंटेन किए हुए हैं, और स्टॉक का PE 29 का है। यहाँ पर प्रोज आप देख लीजिए कि रिड्यूसिंग डेट एंड गुड क्वार्टर एंड 77 to 60 डेज, ये डेटा डेज में परिवर्तन अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ को इनने नेगेटिव में लिया है, जो कि लास्ट 5 ईयर में नेगेटिव रही है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डिविडेंड पे आउट लो है कंपनी का, ये इनने कौन के दरमियान रखे हुए हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं। दिसंबर 21 421 करोड़ का सेल है, दिसंबर 20 में 340 करोड़ का सेल था, और इसके पहले दिसंबर 19 में 346 करोड़ का सेल था। तो इस टाइप से लास्ट ईयर 2021 में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, दिसंबर 21 और दिसंबर 20 42 करोड़ एंड 43 करोड़, तो ग्रोथ हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका कॉन्स्टेंट बना हुआ है, लगभग 10 to 12%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट ग्रोथ कंपनी दर्ज कर रही है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पर आप देखिए सेल्स में लास्ट ईयर से कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। यहाँ पर 2022 में लास्ट ईयर 1100 करोड़ एंड यहाँ पर 1500 करोड़, तो बहुत तेज 40% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज कर रही है सेल्स में कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा यहाँ पर तेज़ी से लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ है। मार्जिन सेम बना हुआ है 10%। इंटरेस्ट पे आउट कंपनी का लास्ट ईयर 21, 17 एंड 13, मतलब तेज़ी से हर साल इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती आ रही है कंपनी की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, लास्ट ईयर से बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट भी सेम हाल बयां कर रहा है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं रिजर्व्स 461 करोड़ एंड बोरोइंग 202 करोड़। यहाँ पर देखिए आप बोरोइंग में तेज़ी से कमी आई है। मार्च 18 में 712 करोड़, फिर 250, 279, 203 एंड 202, अभी तक की सबसे कम बोरोइंग इस साल में यहाँ पर देखने में आ रही है, पिछले 5 से 10 सालों के अगर हम देखते हैं। रिजर्व आप देखते हैं, रिजर्व में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। 18 में रिजर्व अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई है 19, उसके बाद तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो चार्ट भी कंपनी का यही बयां कर रहा है दोस्तों। रेशोज आप देख सकते हैं, रेशोज में डेटर डेज में बहुत कमी आई है, इन्वेंट्री डेज में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, डेज पेबल में थोड़ी ग्रोथ हुई है, कैश कन्वर्जन साइकिल में बहुत अच्छी खासी कमी आई है, और वर्किंग कैपिटल डेज में भी बहुत कमी आई है। मतलब कि पैसे का सही इस्तेमाल कंपनी करना जानती है। प्रमोटर 52% होल्डिंग है, ये लगभग कांस्टेंट बनी हुई है। आप देख सकते हैं पिछले अच्छे खासे लंबे समय से कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईआई की तेज़ी से ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, लगभग पिछले 4 क्वार्टर से। डीआईआई में भी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। पब्लिक कांस्टेंट बनी हुई है, और कम पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 4 क्वार्टर में। दिसंबर 20 में 19% और दिसंबर 21 में 7% से गिर के 12.9% हो चुकी है। ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2018 ये 416 के लेवल पर थी कंपनी। उसके बाद अगर सेल्स में भी आप सेल्स में ग्रोथ नेगेटिव थी, इसलिए यहाँ पर कंपनी में आप देखिए तेज़ी से गिरावट हुई है, और ये अपना लो इसने छुआ है कोरोना क्राइसिस के दौरान 98 का इसने लो छुआ है। उसके बाद ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ रही है। ये शानदार पैटर्न है दोस्तों, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत शानदार रहता है। नीचे गिरावट बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन अपर हैंड बहुत अच्छा रहता है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं।
तो यहाँ पर जो इसका टारगेट हो सकता है वो इसका लास्ट हाई 4122 पर के लिए हम जा सकते हैं और बहुत शानदार लेवल है। इसमें लगभग दुगने होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ में। इसे सिर्फ समय देने की आवश्यकता है दोस्तों। और जहाँ तक कंपनी का सेल्स वगैरह में टर्न अराउंड हो ही चुका है, तो ये एक डेफिनेट और अच्छी बेट रहेगी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा खासा नाम हमने देखा, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था, वो बता देता हूँ। एमडीएफ और प्लाईवुड दो तरह की चीज़ें होती है। एमडीएफ जो होता है मिड डेंसिटी प्लाईवुड होता है, मतलब मिड डेंसिटी फाइबर ब्लॉक होता है। तो ये जो चीज़ होती है ये एक सस्ती चीज़ होती है एमडीएफ। इसमें सेंचुरी प्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं एमडीएफ के सेक्टर में। जो अपना ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है एमडीएफ में इतना काम नहीं कर रही है, प्लाईवुड से ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो हमने बिजनेस में भी देखा था। लेकिन एमडीएफ में भी ये तेज़ी से अब ग्रो करती जाएगी। रेवेन्यू में भले ही कम हिस्सा है, लेकिन इनका भी एक अच्छा खासा मास प्रोडक्शन है एमडीएफ का। इसलिए ये भी एक सेगमेंट है जिसमें ये ग्रो करते जाएंगे, और जो इंडिया का मिडिल क्लास लोअर क्लास है उसको ये सर्व उस सेगमेंट से करेंगे। तो ये चीज़ भी एक अच्छी ग्रोथ में भागीदारी करेगी लंबे समय में। तो यहाँ पर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ का हमने रिव्यू देखा पूरी तरह। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अन्य वीडियो को भी एंजॉय कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।